हाय एवरीवन, फिर से न्यू वीडियो स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने देखा होगा कि मसाला बेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि आपको नीचे जो ज़मीन में फर्श में जो सफाई पूरी तरीके से करनी चाहिए। अगर आपको मसाला बचाना है, अगर जब हम सीलिंग की छत बनाते हैं, सीलिंग की प्लास्टर करते हैं, तो उसमें मसाला हमारा काफ़ी बेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो नीचे कट्टे जब बिछते हैं उसमें बहुत सारा मसाला बिगड़ जाता है। तो आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, जब वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है कि जब आपका सीलिंग की छत कर रहे हैं और आपका फर्श पक्का है तो उसको पहले एक्यूरेट उसको सफाई करनी चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका मसाला बिल्कुल ज़ीरो बिगड़ेगा। क्योंकि अगर कट्टे पे कट्टा अगर तुम बिछाते हो नीचे तो उसमें मसाला आपका काफ़ी बिगड़ जाता है। क्योंकि इसमें जो होता है कि अगर तुम्हारा कच्चा फर्श है, कच्ची गिट्टी डली हुई है, तो आपका कट्टे आपको बिछाने पड़ेंगे। मैं सिर्फ इसको ये बताने वाला हूँ कि वीडियो के अंदर, क्योंकि आपका पक्का फर्श है तो उस पर कट्टे नहीं बिछाएं बिल्कुल भी, और उसमें सफाई का काम बिल्कुल एक्यूरेट करा लें। क्योंकि उसमें मसाला आपका बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि आप अगर कट्टे का काम कराते हैं तो उसमें मसाला काफ़ी बिगड़ जाता है। तो इसकी वजह से आपको जो फर्श जो होता है उसको क्लियर सफाई करा के और जब भी आपका काम शुरू कराएं। और सफाई मेन चीज़ होती है, क्योंकि आप थोड़ा टाइम तो लगता ही है पर आपका मसाला बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। तो आप जो देख रहे हैं सीलिंग का काम, इसमें सीलिंग का काम आज हो रहा है। मिस्त्री भाइयों के लिए सबसे कठिन काम कौन सा होता है, वो तो जब वो करते होंगे तो उनको भी पता होगा कि कठिन सबसे ज़्यादा कौन सा काम होता है। सबसे काम कठिन होता है सीलिंग का। जो सीलिंग का उल्टा प्लास्टर करते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कत आती हैं। क्योंकि उसमें छापने में बहुत दिक्कत आती है, क्यों उसमें हमारा हाथ रह जाता है। क्यों उल्टी छपाई में बहुत दिक्कत आती है। जो मिस्त्री सही तरीके होगा वही आपको छपाई कर सकता है। क्योंकि उसमें ये होता है, क्योंकि उसमें आपको ऊपर देखते देखते काफ़ी छपाई करनी पड़ती है। क्यों उसमें सीलिंग में बहुत दिक्कत आती है। इसकी वजह से मिस्त्री को बहुत दिक्कत आती है और उसी हिसाब से काम वो करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें 3 मिस्त्री लगे हुए हैं और उसमें 3 लेबर लगी हुई है। ये जो हमारी जो छत है, ये करीब हमारी 200 फुट करीब इसमें सीलिंग की छत है। इसमें क्या करना है, इसमें प्लास्टर का काम होना है आज। ये 250 फुट प्लास्टर करके देना है। समथिंग है, सामने जो दीवार है वो भी आपको कंप्लीट कर तो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। क्योंकि हमारे जो 3 मिस्त्री और 3 मजदूर जो लोग हैं हमारे, कितना प्लास्टर करके उन्होंने दे दिया है। एक दिन में प्लास्टर कितना करके देते हैं जो मजदूर जो लोग होते हैं और मिस्त्री टोटल लगा के हमारे 6 आदमियों ने कितना प्लास्टर करके दिया है। तो उसमें हमारा टाइम कितना लग जाएगा और कितना टाइम उसमें लगता है, तो उसमें आपको इस वीडियो के अंदर सारा चीज़ को पता चलेगा। क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको टाइम का सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है हमारा सीलिंग के अंदर लगता है, बाकी सीलिंग के अंदर नहीं, बाकी दीवारों पर कम से कम टाइम लगता है। सीलिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप जो देख रहे हैं सीलिंग का काम चल रहा है, तो इसमें क्या है, टाइम सबसे ज़्यादा खा जाता है, टाइम उसमें सबसे ज़्यादा बिगड़ जाता है। क्योंकि उसमें ये होता है, क्योंकि उसमें सीलिंग का उल्टा काम होता है। उसमें सारी तराई सीमेंट घोला उसमें मारते हैं तो उसमें बहुत टाइम खा जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले जब आप मकान का घर का प्लास्टर कर रहे हैं तो आपको पहले सीलिंग का प्लास्टर करना चाहिए। क्योंकि दीवार हम करेंगे तो आपको जो सीलिंग का जो प्लास्टर होता है उसमें क्या है, हमारी दीवार उसमें बिगड़ जाती हैं। क्योंकि जो घोल जो होता है, उसका घोल जो होता है वो कन्नी से फटका जाता है, मतलब कन्नी से उस पर डाला जाता है। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर किस तरीके से घोल डाला जाता है। तो इसकी वजह से आपको करना क्या है, क्योंकि इस पर करना यही है कि आपको पहले छत का प्लास्टर करना चाहिए, उसके बाद दीवारों का प्लास्टर करना चाहिए। तो आपको ये बताने वाला हूँ मैं आपको, क्योंकि अब 3 मिस्त्री प्लास्टर हमारा कितना किया है। उसमें हमारा करीब 3 मिस्त्री हमारा प्लास्टर जो किया है वो हमारा करीब 550 फुट उसमें प्लास्टर किया है। एक दिन में 3 मिस्त्री और 3 मजदूर हैं, 3 लेबर ने, टोटल 6 आदमी उन्होंने करीब 550 फुट प्लास्टर किया है उसमें।
तो आपने जो 550 फुट प्लास्टर किया है तो उसमें क्या क्या है आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आप उसमें देख रहे हैं क्योंकि हमारी जो छत है हमारी करीब 250 फुट इसमें छत है सीलिंग वाली। और उसके बाद में क्या है 250 फुट इसमें छत सीलिंग है। क्योंकि आप जो देख रहे हैं सीलिंग की फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। तो आपको जब करते हैं तो सीलिंग की फिनिशिंग इस तरीके से होनी चाहिए। तो आपको इसमें सीलिंग आएगी। और हमारा ये देख रहे हैं हमारे जो लटक बीम है करीब हमारा 22-23 फुट उसमें लंबाई इसकी। एक साइड पट्टा बना के धार कंप्लीट की जाती है। तो एक दिन में इतना काम सीलिंग और साइड बीम प्लास्टर किया है। और ये सामने फेस दीवार थी ये उसमें किया है। उसमें क्या आता है शार्टों की दीवार और फेस कंप्लीट करके उसमें प्लास्टर कराया जाता है। इसमें जो होता है प्लास्टर जो आप कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। किस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि जब आप प्लास्टर करते हैं तो उसमें आपको एक ध्यान रखना है। क्योंकि उसमें जो प्लास्टर के साथ में जो धार जो बनती है वो आपको धार साथ ही साथ में बनानी है। क्योंकि जो होता है कि जो धार तुम नहीं बनाते हैं तो उसमें जो होता है उसमें जो जॉइंट जो होता है उसमें काफ़ी मोटा आ जाता है। अगर धार साथ ही साथ में बनाते हैं तो उसकी फिनिशिंग आपने देखी होगी। अगर साथ के साथ में धार बनाएंगे तो उसकी फिनिशिंग अलग होती है और बाद में जो धार बनती है उसमें फिनिशिंग अलग होती है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाली फुल जानकारी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं और दीवारों में जब मसाला छाप रहे हैं तो आपको इस तरीके का मसाला आपको छापना है नरम मसाला लेके छापना है। क्योंकि नरम मसाले के लिए जगह होती है। क्योंकि ये होता है कि अगर नरम मसाला आप छापेंगे तो वो आपका खुश्क हो सकता है। अगर आपने टाइट मसाला छाप दिया तो उस पर पानी कैसे डालोगे तो वो आप गलती बिल्कुल नहीं करें। क्योंकि आप नरम मसाला हल्का सा छाप के दीवार के हिसाब से मसाला आपको छापना होगा। क्योंकि उसमें दीवार के हिसाब से मसाला नहीं छापेंगे तो उसमें क्या होता है क्योंकि वो दीवार जब खुश्क हो जाती है तो उसमें प्लास्टर की फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब प्लास्टर की फिनिशिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसमें प्लास्टर करने में कोई मज़ेदारी नहीं आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दीवार जब मसाला छापें तो दीवार के हिसाब से मसाला छापें। अगर दीवार तुम्हारी टाइट है मतलब खुश्क है तो आपको नरम मसाला छापना है। और दीवार आपकी बिल्कुल आपकी तल दीवार है तो आपको तल मसाला बहुत थोड़ा टाइट मसाला छाप के चलना है। उस हिसाब से क्या आपकी फिनिशिंग तैयार हो जाए। तो आप देख रहे हैं इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है प्लास्टर की। तो इस वीडियो को आपको लाइक करके जाएं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो आप ध्यान रखना है इस चीज़ का बिल्कुल क्योंकि आपको बिल्कुल फिनिशिंग से काम करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मैंने बताया था आपको इस वीडियो के अंदर क्योंकि आपको जब आपका फर्श आपका मतलब आपका जो फर्श है नीचे पक्का है तो उसी पे आप मसाला गिरा लें। क्योंकि आप कटे बिछाने की ज़रूरत नहीं करें और जो गंदगी है उसको सफाई ढंग से कर लें। क्यों उसमें जो होता है सफाई करने से क्योंकि आपका मसाला जो कट्टे पे जो जाता है उस पे कट्टों में काफ़ी मसाला चिपक जाता है। तो उसकी वजह से आपको नीचे ही फर्श पे अगर काम करोगे तो आपका मसाला जीरो हिसाब से बिगड़ेगा। क्योंकि उसमें जो होता है गलती बिल्कुल नहीं करें। क्योंकि लेबर थोड़ी सी आलस कर जाती है सफाई करने में उसमें टाइम भी बहुत लग जाता है। तो आप ये बिल्कुल गंदी नहीं करें। क्योंकि मेन चीज़ होती है मसाला बचाना किस तरीके से मसाला आपको कम से कम बिगाड़ना है। तो बिगड़ जाता है काफ़ी मसाला बिगड़ जाता है। आप अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करके जाना। ये देख रहे हैं आप हमारा फिनिशिंग का प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है।